बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन परीक्षा का विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हुआ है। आखिर वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बीपीएससी ने अगस्त में परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन विज्ञापन अभी तक नहीं जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा होनी है उसके संबंध में बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना है, तो विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जवाब भी सामने आया है। दरअसल जो टीईटी शिक्षक संघ के नेता हैं अमित विक्रम, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे समझा जा सकता है, उस ट्वीट से समझा जा सकता है कि आखिर सरकार की परेशानी क्या है। आपको बताएं, उन्होंने जो ट्वीट किया है अमित विक्रम ने, उन्होंने लिखा है बीपीएससी एवं सरकार पर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का दबाव है। बीपीएससी एवं सरकार पर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का दबाव है। सरकार और बीपीएससी दोनों को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है, इसलिए बहाली का विज्ञापन आने में देर हो रही है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति की गई है उन बिंदुओं का जवाब तैयार करने में अभी व्यस्त है सरकार। तो अमित विक्रम जो है टीईटी शिक्षक संघ के ये नेता हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। दरअसल टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से ही कोर्ट में याचिका दायर की गई है शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ, जिसमें परीक्षा लेने की बात कही गई है। उसका विरोध कर रहे हैं तमाम शिक्षक हो चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो। इस बीच जो सरकार विज्ञापन नहीं जारी कर रही है, हालांकि जो परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया उनमें तारीखों का ऐलान कर दिया गया, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विज्ञापन के पहले तारीखों के ऐलान करने की जल्दी क्या थी बीपीएससी को, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको साथ ही साथ बताएं कि जिस तरह से जो मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में कहां तक पहुंचा है, जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है 2023, उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में टीईटी शिक्षक संघ की ओर से, उसके जो टीईटी शिक्षक संघ के जो ये सदस्य हैं, नेता हैं, वो अमित विक्रम, वो बता रहे हैं कि अभी अपडेट क्या है, यानी कोर्ट में जो केस हुआ है वो अभी कहां तक पहुंचा है। ये भी जान लीजिए, सुन लीजिए अमित विक्रम क्या कह रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं क्या सच में बीपीएससी और शिक्षा विभाग को केस के मामले में नोटिस भेज दिया गया है। तो बिल्कुल देखिए साथियों, ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जैसे ही किसी के विरुद्ध याचिका दायर होती है तो जिनके विरुद्ध याचिका दायर की गई उनको एक नोटिस हाईकोर्ट की ओर से भेजा जाता है कि आपके विरुद्ध फलाना फलाना मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपके जो केस की एक कॉपी होती है उनको सर्व की जाती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया। और चूंकि केस जो है हमारा 19 तारीख को नहीं फाइल हुआ था, एक्चुअली केस हमारा 15 तारीख को ही हमने दाखिल कर दिया था। उसी दिन से सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो निश्चित तौर पर वो नोटिस गया है। और सरकार इस मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे ही मामले में, और भी कुछ याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उन सारे मामलों को, उन सारी याचिकाओं को लेकर के सरकार मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि जो एडवर्टीजमेंट निकले वो ऐसा निकले कि उसमें विवाद कम से कम हो। और हमने खास करके जो याचिका दाखिल की है उस पे टीईटी पास नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से तो प्रावधान होने थे, वो क्लियर नहीं किया गया है। जो सिलेबस तय किया गया है वो अभी तक उसकी वैधानिकता नहीं समझ में आ रही है कि वो सिलेबस कैसे तय किया गया है। क्या जो परीक्षा का पैटर्न होगा उसके लिए एनसीटीई से कुछ विचार विमर्श किया गया, एनसीटीई से कोई राय विमर्श किया गया है? क्योंकि अन्य राज्यों में देखा गया है कि जो सुपर टेट परीक्षा भी होती है या केवीएस की भी जो परीक्षा होती है वो कमोबेश टीईटी के ही पैटर्न पर आधारित होती है। तो इसलिए हमने इन सारे मुद्दों को रेज किया है और सरकार तक ये इसकी नोटिस जा चुकी है। शिक्षा विभाग को भी, बीपीएससी को भी, पंचायती राज विभाग को भी और नगर विकास को भी, सबको ये नोटिस सर्व कर दिया गया है और उनका जवाब वो लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जैसे ही कोर्ट खुलेगा जवाब दाखिल करना होगा, तो इसलिए जवाब की तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, यानी जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से कोर्ट में मामला पहुंचा है और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सरकार को और बीपीएससी को, ये
कानूनी प्रक्रिया है, जवाब मांगा गया है। इस बीच जिस तरह से बीपीएससी ने परीक्षा की तिथियों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, न तो नियोजित शिक्षक जो सूबे में लगभग 4 लाख के आसपास हैं, और न ही शिक्षक अभ्यर्थी जो जिनकी संख्या लाखों में है, एसटीईटी, सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, कोई भी बीपीएससी की परीक्षा देने को तैयार नहीं है। मामला कोर्ट में तो पहुंच ही चुका है और सुप्रीम कोर्ट में एसटीईटी अभ्यर्थी भी चक्कर लगा रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ याचिका दायर करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या परीक्षा हो पाएगी, बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इसका जवाब धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मामला कोर्ट पहुंच चुका है और इधर सड़क पर विरोध हो रहा है शिक्षकों का और शिक्षक अभ्यर्थियों का, ऐसे में क्या होगा और बीपीएससी आखिर क्यों बैकफुट पर है, क्यों बीपीएससी ने विज्ञापन नहीं जारी किया, ये समझा जा सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।